मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल चैनल। जैसे कि आपको पता है क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये आपका नया चैप्टर है क्वांट्स का, दैट इज बोट्स एंड स्ट्रिंग। ठीक है, ये नया चैप्टर है। इसके पहले मैं आपको वेटेज की बात करूं तो 1 to 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम्स में रहते हैं, चाहे वो आपका IBPS का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो आपका SSC का हो। ओनली 1 to 2 क्वेश्चंस, ठीक है, बट वी कांट इग्नोर इट। चाहे आप बोलो कि इसके 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 मार्क का बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम में एक एक जो आपका मार्क है वो इम्पॉर्टेंट रहता है आपकी कट ऑफ को क्लियर करने में, राइट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बोट एंड स्ट्रिंग। बाकी आपको पता है कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से करवाती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो ऐसे तरीके से हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे, फिर ही हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। अब इसमें जो टर्म्स यूज होने वाली हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ टर्म्स बता देती हूँ जो इसमें यूज होने वाली है। पहली टर्म का नाम है अपस्ट्रीम, ठीक है जी। दूसरी जो यूज होने वाली है वो है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। फिर है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पीड ऑफ करंट, या ठीक है स्पीड ऑफ करंट, ये वाटर को ही बोला जाता है। तो ये कुछ जो है टर्म्स हैं जिससे फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। इनका एक एक करके मतलब समझेंगे, फिर ही हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आपको मैं समझाती हूँ कि जैसे लेट्स सपोज कि ये एक, ठीक है, नदी है, ये वाटर है बेसिकली, ठीक है ना, वाटर है, पानी है। और अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर बोट चल रही है, ठीक है, ये बोट चल रही है। अब आप ध्यान से देखें, दो केस बनते हैं। एक तो केस ये है कि जो पानी का बहाव है वो भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो बोट जा रही है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और दूसरा केस ये बनता है, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ कि पानी भी इसी दिशा में जा रहा है और जो आपकी बोट है, ठीक है, जो बोट है वो भी उसी दिशा में जा रही है। और दूसरा केस आपका ये बनता है कि पानी जो है वो आपका डाउन की तरफ है, बट बोट जो है वो स्टिल आपकी अपवर्ड की तरफ है, ठीक है। तो ये दो केस बनते हैं। अब इन दो केसेस को कैसे पढ़ेंगे हम ये देखेंगे, ठीक है। अब हम पहले मैं आपको जो दो टर्म से फेमिलियर करवाने वाली हूँ वो है अपस्ट्रीम, ठीक है, और एक डाउनस्ट्रीम। अब हम पहले बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या होता है मैं पहले आपको लिख देती हूँ। अपस्ट्रीम में क्या है, ये जो बोट है, पहले हम बोट मान लेते हैं, ये जो बोट है इसको आप x मान के चलिए, इसको x वेरिएबल मान के चलिए, और जो ये पानी है y, इसको y मान के चलिए, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक जो बोट है और एक पानी है। एक हमने x एज्यूम कर लिया और दूसरे को y एज्यूम कर लिया। अब अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम है जब पानी जो है वो आपका जो पानी का बहाव है वो नीचे की ओर आ रहा है और जो बोट है वो ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। और जो हमारा डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम है, उस केस में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे थे, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम में आपके जो एरोज हैं वो एक डायरेक्शन में जाएंगे कि जिस तरफ आपका पानी का बहाव है आपकी बोट भी जो है वो उसी डायरेक्शन में जा रही है। जैसे पानी का बहाव अगर मैं नीचे की ओर कर लूँ तो बोट जो है वो भी आपकी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी। अब आप देखें कि पानी का बहाव भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। ऑटोमेटिकली जो वेलोसिटी होगी, जो आपकी स्पीड होगी वो तेजी से होगी, ठीक है। तो हमने एक्स और वाई दोनों को प्लस कर देना है बिकॉज वो डाउनस्ट्रीम है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम अपस्ट्रीम की बात करें तो अपस्ट्रीम में अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है, अगर ये नीचे की ओर आ रहा है, तो आप खुद देखिए पानी का बहाव इस साइड पे है और आप बोट जो है वो उस ऊपर की ओर चढ़ा रहे हो, तो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो वो x - y का केस बन जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर मैं इसी को मैं ट्रेन के साथ लिंक करती हूँ, ठीक है, ट्रेन वाले चैप्टर के साथ लिंक करती हूँ, तो ट्रेन में क्या था, जब दो ट्रेन T1 और T2 ऑपोजिट डायरेक्शन में आती थी तब हम इनकी स्पीड को प्लस कर देते थे, रिलेटिव स्पीड निकालते थे तो प्लस कर देते थे। और जब ये एक डायरेक्शन में जाती थी, जैसे T1 इस डायरेक्शन में जा रही है तो T2 भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी जो स्पीड होती है इन दोनों की वो हम माइनस कर देते थे। ये ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट में था। बट जब हम बोट एंड स्ट्रीम की बात करेंगे तो बोट एंड स्ट्रीम में जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब हम उसको x माइनस वाई करेंगे, और जब वो एक डायरेक्शन में होगा तब वो x प्लस वाई करेंगे। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें समझने वाला क्या है, तो मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम के केस में जो हमारा फार्मूला लगता है वो x माइनस वाई का लगता है और डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई का लगता है, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको करवा दी हैं। अब हम बात कर देते हैं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। तो ये स्पीड ऑफ स्टिल वाटर बेसिकली शांत जल जो है, ठीक है ना, शांत जल की जो स्पीड है, जो उसकी ना, तो उसका वो कौन सी है, जो हमारा शांत जल है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली स्पीड ऑफ स्टिल वाटर ये इसको बोला जाता है, ठीक है, एक्स को बोला जाता है। कि ये क्यों, जो आपकी बोट की स्पीड होगी, है ना। और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आप देखिए कि जैसे ये यहाँ पे बोट है, ठीक है ना, यहाँ पे बोट है, अब ये पानी है, इसके नीचे पानी है और ये जो बोट चल रही है, ठीक है, ये स्टिल वाटर है, ठीक है। अब अगर पानी जो स्थिर है, वो बोट जो है आपकी, वो आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, या वो खड़ी है अभी, ठीक है ना। जब आप उसको चलाते हो तो उसका जो बोट जब होती है वो स्टिल वाटर, यानी कि उसकी जो स्पीड है उसको हम x डिनोट करेंगे और उसको बोला जाएगा स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। कि शांत जल में एक बोट की क्या स्पीड है, ठीक है, तो उसको हम x से डिनोट करते हैं। देन आफ्टर दैट हम इस कॉन्सेप्ट को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि लेट सपोज, मैं आपको पहले दोबारा से क्लियर करती हूँ इसमें बोलना क्या चाह रहे हैं, कि अगर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, तो हम बोट को क्यों जो है अज्यूम करते हैं कि बोट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है। ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ दोबारा से कि लेट सपोज यहाँ वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है और यहाँ पे बोट चल रही है, राइट। तो बोट की जो स्पीड है, अगर मैं मान के चलूँ कि वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है बोट, और जो पानी है वो खड़ा है, वो शांत जल है, ठीक है ना, ये हमारा शांत जल है। तो इस केस में, शांत जल के केस में, इसकी अब कोई स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड जो है वो अब 0 है, ठीक है ना, ये खड़ा पानी है, इसकी स्पीड जो 0 है। अब हम क्या करेंगे, जो बोट की स्पीड होगी वो 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इट मीन्स जो बोट की स्पीड होगी वही हम इस केस में शांत जल की स्पीड लेंगे, राइट। इसको और एक और कॉन्सेप्ट से समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं केस ले लेती हूँ, ये आपका अपस्ट्रीम है, ठीक है, ये आपका डाउनस्ट्रीम है, और यहाँ पे अगर मैं लिखूं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, ये 3 केस ले लेती हूँ मैं, ठीक है जी। अब जैसे आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे पहले वाटर ले लेती हूँ, ये आपका वाटर है जिसको हम वाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाटर है, इसको लेट सपोज मैं 15 किलोमीटर पर आवर ले लेती हूँ, इसकी स्पीड है, पानी जो चल रहा है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो यहाँ पे भी पानी की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, इस केस में भी पानी की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। पर अगर मैं स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की लूँ तो वो 0 है, क्योंकि पानी, इस केस में पानी तो स्टिल है पर इसके ऊपर जो बोट है वो चल रही है, ठीक है ना। तो जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो क्या है, 0 है। अगर मैं यहाँ पे बोट की स्पीड लूँ, ठीक है, तो बोट की स्पीड है, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट के लिए रब कर रही हूँ। जो आपकी बोट की स्पीड है वो आपकी लेट्स सपोज 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की। तो बोट की जो स्पीड है इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। अब ये अपस्ट्रीम का केस है, तो अपस्ट्रीम के केस में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं। तो जब इनमें से किया है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 10, ठीक है, इधर प्लस करेंगे तो ये आ गया 20, मतलब ये इनकी क्या निकल के आई है, हमारी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। और अगर मैं बात करूंगी स्पीड ऑफ स्टिल वाटर तो कितनी आएगी, 5। इट मीन्स इससे क्या पता चला, इन द केस ऑफ स्पीड ऑफ स्टिल वाटर के केस में जो बोट की स्पीड है
वही हमारी जो पानी की स्पीड मानी जाती है। अदरवाइज आप कोई क्वेश्चन में से पूछें कि यहाँ पे पानी तो स्टिल है, तो फिर इसकी स्पीड आपने 5 कैसे ले ली? तो वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर के केस में जितनी बोट की स्पीड होगी वही हम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में लेंगे, राइट। तो ये मैंने आपको अच्छे से, अब मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, हम बोट की स्पीड को, इस एक्स को ही क्यों हम स्पीड ऑफ स्टिल वाटर लेते हैं, इस चीज़ को मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ये बोट है, मैंने आपको बोला इसको एक्स मान लो, तो ये स्पीड ऑफ स्टिल वाटर क्यों है, ठीक है। पानी जो है उसकी स्पीड 0 है, बट बोट, किश्ती जो जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से मानेंगे कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की स्पीड भी उतनी होगी। क्लियर। अब है स्पीड ऑफ करंट, तो करंट मतलब ये वाटर, ये वाई की ही बात कर रहा है, यहाँ पे ये एक्स की बात थी और ये वाई की बात है, और अपस्ट्रीम के केस में हम एक्स माइनस वाई करेंगे और डाउनस्ट्रीम के केस में एक्स प्लस वाई होगा। क्लियर। तो ये था इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट कि अपस्ट्रीम के केस में क्या करना है, डाउनस्ट्रीम के केस में क्या करना है, ठीक है। मैं आपको फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, मैं दोबारा से एक बार एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन जब ऑपोजिट डायरेक्शन में आती थी तब हम इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकालते थे उस केस में दोनों की स्पीड को प्लस किया जाता था, और अगर हम बात करें इन पैरेलल, ठीक है, इन पैरेलल, तो दोनों की स्पीड को आपस में क्या किया जाता था, माइनस किया जाता था। पर इन केस ऑफ बोट के केस में जब वाटर और बोट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है, उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है, और उस केस में उनकी स्पीड को माइनस किया जाता है, और वो जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तब उनकी स्पीड को x प्लस वाई किया जाता है, यानी कि प्लस किया जाता है डाउनस्ट्रीम के केस में। तो मैंने लिंक कर दिया है, डोंट बी कंफ्यूज, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रेन वाले चैप्टर में ऑपोजिट में तो प्लस करते थे, यहाँ पे ऑपोजिट में माइनस करते हैं, तो ये ऑपोजिट ही चलेगा। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हम एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन करने से आपके जो डाउट्स हैं वो और क्लियर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ मैन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, एक शांत जल में जो मैन की स्पीड है, उसकी बोट की लेट्स सपोज स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर की है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो हमने स्पीड ऑफ करंट की बात की थी उसको स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोला जाता है, वो आपकी 6 किलोमीटर पर आवर है। और आपको निकालना क्या है, स्पीड ऑफ मैन, एक मैन की स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम के केस में और डाउनस्ट्रीम के केस में, ठीक है जी। तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। मैं पहले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चन चल कैसे रहा है। कि जैसे ये लेट्स सपोज ये वाटर है, ठीक है ना, ये वाटर है और ये बोट है, तो ये बोट है, ठीक है जी। तो ये वाटर है, ये बोट है। अब स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, यानी कि अब मैंने आपको समझाया था कि इसको x मान लेना है और इसको y मान लेना है। तो इसकी जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है वो मुझे 10 किलोमीटर पर आवर गिवन है। क्लियर। और मुझे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो y गिवन है वो यहाँ पे मुझे 6 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ठीक है जी। देन उसने क्या बोला है कि आपको निकालना क्या है, मैन जो यहाँ बैठा हुआ है, ये कौन सी मैन की बात करेंगे, वो बोट में बैठा हुआ है, इसकी स्पीड निकालनी है अपस्ट्रीम के केस में और डाउनस्ट्रीम के केस में। अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, अगर बोट ऊपर की ओर जा रही है तो वाटर जो है उसका फ्लो नीचे की ओर है, और डाउनस्ट्रीम में क्या है, अगर बोट पानी का बहाव इधर है तो बोट का बहाव इधर है, या पानी का बहाव ऊपर की ओर है तो बोट का बहाव भी ऊपर की ओर है। वी कैन से सेम डायरेक्शन, ठीक है, वी कैन से सेम डायरेक्शन। तो दोनों केसेस निकालने हैं, दोनों केसेस, ठीक है। तो मैंने आपको सिचुएशन सारी समझा दी है। पहले हम बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों की स्पीड को माइनस किया जाता है। तो वी कैन से, हम अगर इलेबोरेट करें तो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर में से हम माइनस कर लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है जी, जिसको कि हमने स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को x बोलते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y बोलते हैं। ऐसे ही करते हैं।
x हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, y कितना गिवन है, 6 गिवन है। तो आप बोलेंगे कि आपका अपस्ट्रीम का जो स्पीड ऑफ मैन है वो 4 किलोमीटर पर आवर है। अब हम बात कर लेते हैं डाउनस्ट्रीम की, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम भी समझ लेते हैं। अब डाउनस्ट्रीम के केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर है, ठीक है, उसमें हम ऐड कर देते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है जी। ये सिर्फ अभी समझाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इतना सारा मटेरियल डायग्राम बनाने, फॉर्मूलाज लिखने, ये आप नहीं करते। बट जब एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है तो एक पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन ज़रूरी है। तो उसके लिए हम ये सिर्फ लिख रहे हैं। अदरवाइज जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब आपको ये जो मेथड है वो विद इन सेकेंड आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। हाँ जी, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर को x बोलते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y बोलते हैं। तो x आपका जो गिवन है वो 10 है और जो y गिवन है वो 6 है। इट मीन्स ये जो आपका डाउनस्ट्रीम का आंसर आया है वो आपका 16 किलोमीटर पर आ रहा है, और अपस्ट्रीम का 4 था और डाउनस्ट्रीम का आपका 16 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को लिंक करना सीखें कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इनमें से क्या है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है। तो ये चीज़ें पहले समझनी बहुत ज़रूरी है। फिर आपको एक आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो कराने वाला है, वो मैं जब इसका क्वेश्चन आएगा तब करवाऊंगी। फिलहाल पहले हम सिंपल से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्क्रीन पे है आपका सेकेंड क्वेश्चन। अ मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। If the speed of water is 2 kilometer per hour, then the time taken by him to swim 10 kilometer upstream is। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक मैन जो है वो स्विम जो कर रहा है, ठीक है ना, एक पानी में जो स्विमिंग कर रहा है, उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो गति है वो 4 किलोमीटर पर आवर की है इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी खड़ा है, ठीक है ना। अब पानी खड़ा है, पहले मैं बता देती हूँ, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे बताती हूँ कैसे। देन इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 किलोमीटर, ठीक है, तो अब जो पानी की स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर की है। तो अब टाइम बताओ कि कितने टाइम में जो अपस्ट्रीम है वो 10 किलोमीटर जो है वो कवर करेगा। क्वेश्चन सेकंड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है। अब मुझे गिवन क्या क्या है। लेट्स सपोज ये नीचे वाटर है, ठीक है, ये नीचे वाटर है और यहाँ पे जो एक पर्सन है वो स्विम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही है। जो स्पीड ऑफ वाटर है वो मुझे जो गिवन है वो 2 किलोमीटर पर आवर की गिवन है, जिसको हम y बोलते हैं, ऐसे सीखा था। और जो हमें गिवन है ए मैन कैन स्विम एट द रेट ऑफ, ये जो गिवन है ये किस रेट स्पीड से स्विम कर रहा है, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर रहा है, जिसको हम जनरली x बोलते हैं। देन क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या बोला है, आपको ना डिस्टेंस गिवन है कि ये जो वाटर यहाँ से लेके यहाँ तक उसने स्विम करना है, ठीक है, ये एक किनारे से लेके इस किनारे तक जाना है और वो 10 किलोमीटर तक का है किनारा, ठीक है। किनारा इन द सेंस कि वो पूरा जो उसका डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक वो 10 किलोमीटर की है। और आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है, समय निकालना है कि वो कितने समय में इस डिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकें ट्रेन के साथ, तो हम क्या करते थे, अगर यही क्वेश्चन ट्रेन में हो, ठीक है, ट्रेन की एक स्पीड गिवन है ना यहाँ पे, तो हम पहले रिलेटिव स्पीड निकालते थे। रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद टाइम का फॉर्मूला लगाया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन का हमें ट्रेंड गिवन है, वो अपस्ट्रीम की बात की गई है, ठीक है ना, अपस्ट्रीम। तो पहले अपस्ट्रीम निकाल के इनकी स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है ना, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का जो फार्मूला होता है वो x माइनस वाई होता है। अब हम बार बार इस फार्मूले को रिपीट नहीं करेंगे कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर माइनस स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो x माइनस वाई से डिनोट कर दिया। x आपको कितना गिवन है, 4 गिवन है, और y आपको कितना गिवन है, 2 गिवन है। तो ये कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो ये क्या निकल के आया, अपस्ट्रीम स्पीड निकल के आई है जो अपस्ट्रीम की, वो 2 किलोमीटर पर आवर की निकल के आई है। देन उसके बाद अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अपना टाइम का फार्मूला, क्योंकि ये मेरी अब स्पीड आ गई है, ये मेरे को डिस्टेंस गिवन है, तो अब जो फार्मूला लगेगा वो टाइम का लग जाएगा, ठीक है, टाइम का है। तो आपको पता है टाइम निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड
इसको याद करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है कि अगर डिस्टेंस अपनी जगह पे रहता है, अगर यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है, यहाँ टाइम है तो यहाँ स्पीड है। अब आपका जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर का है और जो दूर स्पीड है, गति है जो हमने निकाली है वो 2 किलोमीटर पर आवर की निकाली है। जब आप इनकी कटिंग कर दोगे तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, 5 आवर्स। इट मीन्स व्हाट कि 5 घंटे लगेंगे उसको स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर कवर करते हुए अपस्ट्रीम के केस में। ठीक है जी। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आपको चेंज कर दूं और मैं आपको क्वेश्चन में ये बोल दूं कि ये अब क्वेश्चन डाउनस्ट्रीम क्या केस में करना है, तो डाउनस्ट्रीम के केस में सिर्फ आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। इट मीन्स x कितना है, 4 है और y कितना है, 2 है, तो वो कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। देन अगेन टाइम निकालने के लिए हम अगेन फार्मूला पुट करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड का, और डिस्टेंस मुझे 10 गिवन है और स्पीड यहाँ पे 6 आ जाएगी। आप इनकी कटिंग कर लोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 16, तो इतने आवर्स आपको डाउनस्ट्रीम के केस में लगेंगे। ठीक है जी। तो ये अपस्ट्रीम के केस में 5 आवर्स लग रहे थे, डाउनस्ट्रीम के केस में 5/3 आवर्स लग जाएंगे। तो ये मैंने आपको दोनों तरीकों से एक बार बता दिया है, अपस्ट्रीम के केस से भी और डाउनस्ट्रीम के केस से भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, then the time taken by the boat to travel 100 किलोमीटर with the current is। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, जो हमें x गिवन है वो 20 किलोमीटर पर आवर गिवन है, और जो स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर की बात की है वो 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है। वो कितना टाइम लेगी 100 किलोमीटर को कवर करने में विद द करंट इज। विद द करंट इज का मतलब क्या है, विद द करंट, ये अब डाउनस्ट्रीम की बात की। अब आप लैंग्वेज समझो कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाती हूँ। थर्ड सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। मुझे पहले x गिवन है, अब मैं डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगी। अब आपको पता लग गया है कि x किसको एज्यूम करते हैं, y किसको करते हैं। तो y जो गिवन है वो आपको 5 किलोमीटर पर आवर गिवन है, ऐसे ही गिवन है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ स्टिल इन वाटर, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो हमें 20 किलोमीटर है, x और y लिख दिया। अब जो डिस्टेंस आपको कवर करना है वो 100 किलोमीटर का करना है। लास्ट में एक लाइन लिखी है विद द करंट इज, जो डिस्टेंस कवर करना है वो विद द करंट करना है। विद द करंट यहाँ पे किसको बोला गया है, वाटर को बोला गया है। इट मीन्स जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है वाटर भी उसी डायरेक्शन में जाएगा विद द करंट, पानी के साथ। तो पानी के साथ अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो इट मीन्स तो इसका मतलब यहाँ है कि इसमें कौन से केस की बात की गई है, इसमें डाउनस्ट्रीम की बात की गई है। ये लैंग्वेज पकड़ना बहुत ज़रूरी है। डन। अब हमें 2 स्पीड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, अगेन मुझे टाइम निकालना है, यही इंफॉर्मेशन गिवन है। तो पहले डाउनस्ट्रीम का केस है तो स्पीड कैसे निकलेगी, डाउनस्ट्रीम के केस में इन दोनों की स्पीड को प्लस किया जाएगा। बिकॉज आप खुद देखो ना, पानी भी उसी बहाव में जा रहा है, किश्ती भी उसी बहाव में जा रही है, तो दोनों का जो बहाव है वो एक ही तरफ है, तो आपकी जो स्पीड है ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। ठीक है ना। सम टाइम अगर आप जैसे आप घूमने जाते हो, ठीक है, पहाड़ों में जाते हो, तो आप जब डाउन आते हो तो आपका व्हीकल जो है वो भी डाउन उसी स्पीड से नीचे आता है, तो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और जब आप करते हो, ठीक है ना, पहाड़ों पे जाते हो, तो पहाड़ अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका जो व्हीकल अगर उस डायरेक्शन में जाता है तो ठीक है, तो पहाड़ की जो वो होती है चढ़ने में, वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाती है। जब आप उतरते हो तो स्पीड ज़्यादा हो जाती है। उसी तरीके से, ठीक है ना, पानी जिस बहाव में जा रहा है आपकी बोट भी उसी बहाव में जा रही है, तो जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी। तो डाउनस्ट्रीम का केस है, स्पीड आपकी प्लस होने वाली है, तो 20 + 5 आपके पास आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये 25 किलोमीटर पर आवर आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्पीड निकल चुकी है, हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है, जिसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड दूरी, और नीचे आ जाती है गति। तो दूरी जो आपको गिवन है वो 100 किलोमीटर की है,
और जो स्पीड निकल के आई है वो 25 निकल के आई है। ठीक है, जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 आवर्स, यानी कि 4 घंटे। क्लियर? ठीक है, तो मेक श्योर मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है जी, अभी जो क्वेश्चन है ये आपके नए कॉन्सेप्ट पे बेस करता है। तो वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था कि जब क्वेश्चन आएगा मैं तब करवाऊंगी, तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर ही हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, आपको जिस केस में अगर आपको अपस्ट्रीम भी गिवन है और डाउनस्ट्रीम भी गिवन है, ठीक है, तो अपस्ट्रीम का अगर मैं फार्मूला देखूं तो ये होता है x माइनस वाई और इसका होता है x प्लस वाई। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आप देखें कि ये जो है आपस में कट जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। इसके इक्वल लेट सपोज कुछ भी रख दूँ, जैसे मैंने 10 रख दिया। ठीक है, 10 रख दिया तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये हो गया x। ये ध्यान से समझना। इट मीन्स जब भी आपको x निकालने को बोला हो, इट मीन्स आपको स्पीड ऑफ स्टिल वाटर निकालने को बोला हो, तो उसका फार्मूला क्या बन जाता है कि आपकी जो वो क्या कहते हैं, आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, जो आपकी ए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है उनको प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। ये मैंने जो 10 लिखा है ये बेसिकली 10 क्या है, ये a प्लस बी, इट मीन्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात की गई है। ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है, ठीक है ना। तो ये 10 गिवन है, तो वी कैन से, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 लिख दूँ और यहाँ पे 5 लिख दूँ कि मेरे को अपस्ट्रीम भी 5 गिवन है, डाउनस्ट्रीम भी 5 गिवन है, तो दोनों का टोटल लगाया तो वो 10 आ गया। तो ये अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम है। तो हमने क्या किया, जब x निकालते हैं, x निकालना है, ठीक है ना, तो x निकालते वक्त ये अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। ठीक है जी, अगर मुझे इसी केस में स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम या ठीक है ना स्पीड ऑफ करंट मुझे कुछ भी निकालने को बोला है, यानी कि y, अब मुझे y निकालने को बोला है, तो y निकालने के केस में, ठीक है ना, y निकालने के केस में आप क्या करोगे, अब आप कॉन्सेप्ट समझना। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 था और ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था। ठीक है, y निकालना है, y निकालने के लिए ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है, इनको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस करके ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी सॉरी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2y आ जाएगा। और इधर हमारी क्या सिचुएशन आ जाएगी, यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 0 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ऐसे ही कोई सिचुएशन बनेगी। तो y के केस में क्या हुआ, आपने इन दोनों को माइनस किया और डिवाइड किया 2 के साथ। ये मैंने आपको थ्योरम से सॉल्व करके दी है कि ये फार्मूले कैसे बने हैं। जब आप x निकालते हो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 का फार्मूला लगाते हो, और जब आपको y निकालना है तब आपको a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। अब आपको ये नहीं बताने की नीड है कि 2 कहाँ से आया, ठीक है ना। तो अब आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको x निकालने को बोला हुआ है, तो अब बेसिकली a प्लस बी क्या है, आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, तो x निकालने को बोला है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। अगर आपको y निकालने को बोला है तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। बाकी ये निकले कैसे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है जी, तो फोर्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे क्या गिवन है, ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम, तो पहले मुझे डाउन स्ट्रीम गिवन है। ठीक है, तो एक तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे x प्लस वाई गिवन है और वो कितना गिवन है, वो मुझे 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है। अब हम बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम की। तो एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है वो अपस्ट्रीम गिवन है, यानी कि वो x माइनस वाई गिवन है, तो वो मुझे 9 किलोमीटर पर आवर गिवन है। डन, ये जो मुझे गिवन है मैं वो इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ। बाकी मुझे निकालने को अब क्या बोला है, मुझे निकालने को बोला है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, किसको क्या बोला जाता है
अब आपको पता है कि इसको x बोला जाता है और मुझे x निकालना है। ठीक है जी, अब मुझे x निकालना है। अब x निकालना है तो मैंने आपको बोला है कि x निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है, आपको क्या करना होता है, a प्लस बी करना होता है और डिवाइड बाय 2 करना होता है। ये कैसे निकल के आया मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखें, इस चीज़ को क्लियर करें। ठीक है जी, तो ये a प्लस बी है, उसको मैंने किया है डिवाइडेड बाय 2 के साथ। तो a आपका कितना आ गया, अब 15 और इधर कितना आ गया 9, उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 के साथ। ठीक है, तो ये प्लस किया तो ये आपका आ गया 24 डिवाइडेड बाई 2 और ये कटिंग की तो ये आपका आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, जो इसकी एक्स की स्पीड निकल के आई है। ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड खड़े पानी में शांत जल में बोट की स्पीड कितनी निकल के आई है, 12 किलोमीटर पर आवर निकल के आई है। क्लियर, इसी पे क्वेश्चंस होंगे हम। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से करवा दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज a man can row upstream at 12 km per hour and downstream at 18 km per hour. The man rowing speed in still water. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे अपस्ट्रीम जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर गिवन है और जो डाउनस्ट्रीम है वो 18 किलोमीटर पर आवर गिवन है और मुझे मैन की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। ठीक है, तो फिफ्थ सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, तो मेक श्योर आप इस पहले वीडियो को पॉज करके ये खुद निकालोगे। इसके ऑप्शंस मैं आपको दे दूंगी सो दैट कि आप में भी कॉन्फिडेंस आए कि हम लोग क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शंस मैंने दे दी हैं, आप खुद सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। देन अब हम लिख लेते हैं कि मुझे क्या क्या गिवन है। तो पहले मुझे अपस्ट्रीम गिवन है। ठीक है जी, वो कितने गिवन है, 12 किलोमीटर पर आवर। देन मुझे डाउनस्ट्रीम गिवन है, वो मुझे कितने गिवन है, 18 किलोमीटर पर आवर, राइट। और मुझे निकालने को क्या बोला है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसको अगर हम दूसरी लैंग्वेज में पढ़ें तो इसको क्या बोला जाता है, x बोला जाता है। तो x के केस में a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है। यहाँ पे a क्या है, अपस्ट्रीम है और b क्या है, डाउनस्ट्रीम है। ठीक है, ये अब मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो आप देखिए 12 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ये आपकी कितनी निकल के आएगी, 15 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को प्लस किया तो 30 डिवाइडेड बाई 2 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन देख लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 14 या 15। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, 15 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सिक्स्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। द क्वेश्चन इज अ बोट गोज 8 kilometer in 1 hour along with the stream and 2 kilometer in 1 hour against the stream. The speed in kilometer per hour of the stream is. क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक बोट है वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है along the stream, मतलब जैसे जैसे पानी जाएगा बोट भी साथ साथ जाएगी, और 2 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि पानी अगर इस साइड आ रहा है तो बोट जो है वो दूसरी साइड की ओर जाएगी। और आपको जो स्पीड निकालनी है वो स्ट्रीम की यानी कि वाटर की स्पीड निकालनी है। क्लियर, तो 6 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। पहले आपको एक चीज़ बोली है कि वो 8 किलोमीटर 1 आवर में करता है और विद द स्ट्रीम, along द स्ट्रीम। तो ये कौन सा केस है, ये मेरा डाउनस्ट्रीम का केस है। क्लियर, डाउनस्ट्रीम के केस में भी क्या होता है, जैसे पानी जा रहा है बोट भी वैसे जा रही है, तो along द स्ट्रीम। बोट कैसे जा रही है, along द स्ट्रीम। अब इस केस में पहले हम इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल लेते हैं। जब इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है कि डिस्टेंस अपनी जगह पे रहता है। अगर यहाँ स्पीड है तो यहाँ टाइम है, यहाँ स्पीड है तो यहाँ टाइम। डिस्टेंस उसका 8 है, 1 करेंगे तो इट मीन्स उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं
कि यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम निकल के आया है, डाउन स्ट्रीम को हम दूसरी लैंग्वेज में यूज़ करें तो x प्लस वाई, वो कितना निकल के आया है, वो 8 किलोमीटर पर आवर निकल के आया है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या बोला है कि वो 2 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, बट वो अगेंस्ट द स्ट्रीम जाता है। अगर पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, जिसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। तो ये कौन सा केस है, ये अपस्ट्रीम का केस है। अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। इसकी स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। तो डिस्टेंस 2 है, टाइम 1 है, तो ये कितनी स्पीड निकल के आई, 2 किलोमीटर पर आवर निकल के आई। वी कैन से अपस्ट्रीम जो आया है x माइनस वाई, वो कितना निकल के आया है, वो निकल के आया है 2 किलोमीटर पर आवर, राइट, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला है स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द स्ट्रीम। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना क्या है, मैं यहाँ रब कर देती हूँ। पहले हम देख लेते हैं, हमारा x माइनस वाई 2 आया है और x प्लस वाई 8 आया है, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं। हमने निकाला कि मेरा x प्लस वाई वो 8 आया है और x माइनस वाई वो 2 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ये मैंने जो निकाला था वो इंफॉर्मेशन लिख ली। अब यहाँ पे निकालना क्या है, निकालना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सिर्फ पानी की स्पीड निकालनी है, क्लियर। तो सिर्फ पानी की ही स्पीड निकालनी है। यहाँ हमने अब बोट की इन स्टिल वाटर की स्पीड नहीं निकालनी, पानी की स्पीड निकालनी है, जिसको हम y बोलते हैं। y का फॉर्मूला आपने पहले ही किया था, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। तो a आपका अपस्ट्रीम है, b आपका जो है वो डाउन स्ट्रीम है। तो 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 में से 2 गए, 6 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये कितना निकल के आया, 3 किलोमीटर पर आवर। कि इट मीन्स आपकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी निकल के आई है, 3 किलोमीटर पर आवर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम। If he takes 6 hours to cover each distance, then the velocity in kilometer per hour of the current is। क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक जो मैन है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है 32 किलोमीटर एंड अपस्ट्रीम जा रहा है 14 किलोमीटर। इफ़ ही टेक 6 hours टू कवर द ईच डिस्टेंस, दोनों के केस में वो 6 घंटे ले रहा है। तो आप निकालो स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो जो पानी की स्पीड है वो निकालनी है। तो 7 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है। जो मुझे गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ। पहले मुझे डाउन स्ट्रीम गिवन है, ठीक है ना। तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या क्या गिवन है कि वो 32 किलोमीटर जाता है 6 आवर्स में। और अपस्ट्रीम के केस में मुझे क्या गिवन है, अपस्ट्रीम के केस में गिवन है कि वो 14 किलोमीटर जाता है, ये गिवन है, और कितने टाइम में, 6 आवर्स में। तो सबसे पहले मुझे स्पीड निकालनी होगी अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की, क्लियर। तो पहले मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाल लेती हूँ, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम की। हाँ जी, स्पीड का डिस्टेंस फार्मूला यही रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो तो दूरी है वो आपकी 32 है और टाइम जो है वो 6 गिवन है। तो कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कटिंग की, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 6 का 12, तो ये आपकी निकल के आई 16 किलोमीटर पर आवर। डन। तो ये मेरा क्या निकल आया है, डाउन स्ट्रीम, जिसको हम क्या बोलते हैं, x प्लस वाई, क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, किसकी स्पीड निकालेंगे, अपस्ट्रीम की। तो पहले फार्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपको 14 गिवन है और टाइम आपको 6 गिवन है। कटिंग कर लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। तो ये कितना निकल के आया, जो आपका x माइनस वाई है वो निकल के आया 7 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो ये आपका कितना निकल के आया, x माइनस वाई। ये कितना निकल के आया हमारा, x प्लस वाई। तो जो हमारा निकाला है x माइनस वाई, x प्लस वाई, उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, डन। तो आपका x माइनस वाई कितना निकला था, आपका निकला था 7 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। और x प्लस वाई कितना निकला था, ये आपका निकला था 16 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। जो हमने निकाला है वो मैंने लिख दिया। अब हमने पहुंचना कहाँ है, हमें निकालना क्या है, स्पीड ऑफ करंट, पानी की स्पीड निकालनी है, जिसको हम y बोलते हैं, ठीक है। ये निकालना है। और y निकालने का मुझे फार्मूला पता है कि a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है, क्लियर। अब यहाँ पे a कितना है, a आपका जो है, लेट्स सपोज हम ये मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम 16 माइनस 3, इन दोनों को माइनस करेंगे, क्लियर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे
तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जब आपने इसका आंसर देखा, ये आपका 9 है, ठीक है ना, तो ये 9 डिवाइडेड बाई 3 कटिंग की तो ये आपका कितना आ गया 3। तो इट मीन्स y जो निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 3। एक सेकेंड, अभी हाँ, अभी तो हमने सिर्फ एलसीएम लिया ना, ये ऐसे आएगा बेसिकली, ये ऐसे था, ठीक है। पहले मैं आपको एक मिनट दोबारा से अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले डू नहीं लगाया, ये मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ पॉइंट। ए कितना था, ए तो अगर हम मान लें 16, क्योंकि बड़ा तो बड़े में छोटे इजीली माइनस हो जाता है, ये पूरा का पूरा ए है, ये पूरा का पूरा बी है, और ये मेरा फॉर्मूला है, राइट। तो ये मेरी कैलकुलेशन सॉल्व होने वाली है। जब हम इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ पे 2 ही रहा, क्लियर। तो आपको जैसे पता है कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इसे रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे 3/2, ये 2/3, 3 2 6, एक सेकेंड कुछ गलती हुई है, 16/3 था, यहाँ पे अपने कटिंग की, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये सिचुएशन है ना, ये तो पहले इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, 3 1 3 3 3 9, तो मेरे पास अब बचता क्या है, मेरे पास बचता है 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा आंसर, ये आपका कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी जो सिचुएशन आई है वो, तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या बचा है 3 1 डिवाइडेड बाई 2, और आपको पता है कि इसको रेसिप्रोकल करना होता है। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये आपके पास कितनी स्पीड आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या निकल के आई है, स्पीड ऑफ करंट, यानी कि y निकल के आया है, क्लियर। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। Now come to the next question. It's 8th question. The question is, a boatman rows 1 kilometer in 5 minutes along the stream and 6 kilometer in 1 hour against the stream. The speed of the stream is. Question समझ लेते हैं। Question में ये कह रहा है कि जो बोट चला रहा है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर जो जाता है वो 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करता है। Along the stream मतलब डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, और 6 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करता है, तो वो अगेंस्ट द स्ट्रीम है, यानी कि अपस्ट्रीम की बात हो रही है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको वो जो वाटर की स्पीड है वो निकालनी है। तो 8 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। पहले अलोंग द स्ट्रीम की बात हो रही है, यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। तो डाउन स्ट्रीम के केस में आपको जो डिस्टेंस गिवन है वो 1 किलोमीटर गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो आपको 5 मिनट गिवन है, ठीक है ना। पहले तो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। तो ये नहीं कि ये कौन सा केस है, ये x + y वाला केस है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और टाइम मुझे 5 मिनट है, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 60 करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 60 किया। अब इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1, और यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 5, तो कटिंग की तो यहाँ पे जो निकल के आया है वो 12 किलोमीटर पर आवर निकल के आई है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड जो आई है। अब हम बात कर लेते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम में क्या क्या गिवन है। अपस्ट्रीम के केस में जो मुझे दूरी गिवन है वो कितनी गिवन है, वो मुझे 6 किलोमीटर गिवन है, और यहाँ जो टाइम गिवन है वो मुझे 1 आवर गिवन है, 1 आवर, ठीक है। तो आपको पता है कि ये x कौन सा केस है, ये x - y का केस है, ठीक है। तो मैं अच्छे से लिख रही हूँ, ये x - y का केस है, और यहाँ पे जो उसकी स्पीड निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो निकालने की ज़रूरत है, पता लग गया 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर जा रहा है, तो 6 किलोमीटर पर आवर। अब आपको समझना है तो मैं बता देती हूँ। स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 6 है, टाइम 1 है, तो अल्टीमेटली फिर भी कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर ही आता है, राइट। तो अब मेरे पास इंफॉर्मेशन निकल चुकी है कि x + y कितना निकला है 12 किलोमीटर, और x - y कितना निकला है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब जो मेरे पास निकला है उसको लिख लेंगे। यहाँ पे पहले x + y लिख लेंगे, और यहाँ पे x - y लिख लेंगे, राइट। तो x + y आपके पास कितना आया था, 12 किलोमीटर पर आवर, और x - y कितना आया है, 6 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे निकालना क्या था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको हम क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। तो y कैसे निकलता है, y निकलता है a - b डिवाइडेड बाई 2 के साथ, यानी कि 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 6 डिवाइडेड, तो ये कितना आ गया मेरे पास 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकली है वो 3 किलोमीटर पर आवर निकली है, क्लियर। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, अ बोट टेक हाफ टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस
downstream than upstream, what is the ratio between the rate in still water and the rate of current is। ठीक है, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम का वो हाफ है, टाइम जो है वो हाफ है अपस्ट्रीम से, और आपको रेशो निकालनी है स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट की। ठीक है, तो 9 सोल्यूशन आपके बोर्ड पे है, पहले देख लेते हैं। पहले निकालना क्या है, पहले वो देख लेते हैं। तो उसने निकालने को बोला है कि स्पीड ऑफ स्टिल वाटर की रेशो निकालनी है स्पीड ऑफ वाटर से, यानी कि स्पीड ऑफ करंट से। तो आप देख सकते हैं ये मेरा x होता है, ये मेरा y है, तो जो रेशो निकालनी है वो x रेशो y निकालनी है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है, ये निकालनी है। अब मुझे गिवन क्या है वो देख लेते हैं। मुझे टाइम गिवन है। टाइम किस चीज़ का गिवन है, एक तो डाउनस्ट्रीम का गिवन है और एक अपस्ट्रीम का टाइम गिवन है। तो ये डाउनस्ट्रीम है, ठीक है, मैं इसे डी लिख देती हूँ, और ये अपस्ट्रीम है, तो ये मैं लिख देती हूँ, अप लिख देती हूँ। तो इस केस में मुझे टाइम क्या गिवन है, वो कहता है कि टाइम हाफ ले रहा है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टाइम हाफ ले रहा है। तो टाइम हाफ ले रहा है, इट मीन्स इफ अगर ये 2 ले रहा है तो ये 1 ले रहा होगा, अगर ये 4 ले रहा है तो ये 2 ले रहा होगा, अगर ये 6 ले रहा है तो ये 3 ले रहा होगा, अगर ये 8 ले रहा है तो ये 4 ले रहा होगा। कोई भी फिगर आप एज्यूम कर सकते हैं। आप ये देखें कि अगर आप ये फिगर एज्यूम करते हैं 3:6 और आप इसको स्प्लिट करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर भी आप किस पे आते हैं, 1:2 पे आते हैं। अगर हम ये रेशो ले लेते हैं 4:8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तब भी हम किस पे आते हैं, 1:2 पे आते हैं। तो इसीलिए जो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि अल्टीमेटली कटिंग करके 1:2 पे ही आना है, तो क्यों ना टाइम आपका 1:2 ही लिया जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पीड कैसे निकालते हैं, हमने ये ऑलरेडी टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं कि स्पीड, टाइम और स्पीड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर ये 1:2 है तो स्पीड आपकी कितनी हो जाएगी, 2:1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो स्पीड आपकी कितनी निकल के आई है, 2:1 निकल के आई है। अगर हम डाउनस्ट्रीम के केस की बात करें तो डाउनस्ट्रीम के केस में ये x + y है और अपस्ट्रीम के केस में ये x - y है। ठीक है, तो इसको हम x लगा लेते हैं, ये 2x और ये 1x है। क्लियर। अब हमें जाना कहाँ है, हमें x/y पे जाना है, हमने x और y की रेशो निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें तो x कैसे निकलता है, x कैसे निकलता था कि a + b / 2, ठीक है, और उसकी रेशो अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ तो ये कैसे निकलेगा, a - b / 2, ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2x है, ये है 1x। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम गिवन है, तो ये आपको पता है ये अप है, ये डाउन है, यहाँ पे ये अप है, यहाँ पे ये डाउन है। तो यहाँ पे दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x / 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को माइनस करना है, तो 2 में से 1 गई तो 1x / 2 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, तो आपकी जो रेशो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 3:1 निकल के आई है। क्लियर। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि निकालना x/y था, तो x का फार्मूला क्या होता है, a + b / 2, और y का फार्मूला होता है a - b / 2। ठीक है जी, तो a + b यानी कि इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3x / 2, और a - b यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 / 2। तो हमने जब 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो जो रेशो निकल के आई है वो आपकी 3:1 निकल के आई है। राइट, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज, ओके, द क्वेश्चन इज, इफ अ बोट गोज 7 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 42 मिनट and the speed of stream is 3 km/h, then the speed of boat in still water। क्वेश्चन समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपस्ट्रीम का केस है और आपको जो डिस्टेंस गिवन है, दूरी गिवन है वो 7 किलोमीटर गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो 42 मिनट्स गिवन है, और आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि आपको डायरेक्ट y निकाल के दिया हुआ है 3 km/h, और क्वेश्चन में x तक जाना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये निकालना है। तो 10th सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले तो हमें अपस्ट्रीम गिवन है। अपस्ट्रीम के केस में मुझे जो डिस्टेंस गिवन है वो 7 किलोमीटर गिवन है, और जो टाइम गिवन है वो 42 मिनट है। यही थी इन्फॉर्मेशन, हाँ जी यही है। देन हम पहले स्पीड, और x - y का केस होता है तो पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लगता है, तो दूरी है वो 7 है, और टाइम जो गिवन है वो 42 मिनट गिवन है। मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 60 लग जाएगा,
और इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये से, ठीक है जी। कटिंग कर देंगे, 7 1 7, 7 6 का 42, ये आ गया 10। तो आपका जो निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, x माइनस वाई कितना निकल के आया है, 10 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी तरफ मुझे गिवन क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि मुझे y गिवन है और वो कितना गिवन है, 3 किलोमीटर पर आवर, यही गिवन है। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर, यानी कि मुझे x निकालना है, ठीक है ना, मुझे x निकालना है। इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर देंगे तो x आ जाएगा कि अगर मेरे पास x माइनस वाई कितना है, 10 है, तो ये x है, ये मेरे पास 3 है, यहाँ पे 10 है, तो ये 10 और यहाँ पे प्लस 3 हो जाएगा, तो ये आपका कितना निकल के आएगा, x माइनस 1 था 10, x की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो y है 3 माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 13 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये थे आपके क्वेश्चंस बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट वे एवरीथिंग अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू।